हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट बैंक जो हमेशा से कहीं ना कहीं युद्ध का सेंटर बना रहता है। गाजा पट्टी की बात करो, गाजा पट्टी के बाद में यही सबसे बड़ा सेंटर है कि जो इजराइल अभी तक का मानने से मना कर दे रहा है सभी के लिए। इजराइल सारी कंडीशन मानता है पर वेस्ट बैंक पे नहीं मान रहा है। इसको लेके ट्रम्प भी परेशान है। और तुम्हारा आगे के इनके तो उन्हें कहीं ना कहीं शांति समझौता कराना है, नोबेल प्राइज चाहिए। अब नोबेल प्राइज तो नहीं मिला है पर फिर भी शांति समझौता तो करा के ही जाना है। तो अमेरिका की भी यही कोशिश है, कैसे ना कैसे करके ये लोग शांत हो जाएं और सारा मामला खत्म हो जाए। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वे वेग पे इतना घमासान जो ये आपस में लड़ रहे हैं वो मचा हुआ है। अभी हाल ही के घटनाक्रम को देखें तो इसमें देखिए कि एलिस में कुछ हथियारबंद लोगों ने इजरायली कमांडो के बीच में आंदोलन और पश्चिमी तट पे वास्तव में जब शांत हो गया था तो फिलिस्तीन ने दोबारा से दावा कर दिया कि ये लड़ाई तो बहुत लंबे समय से चल रही है। उन्होंने फिर एक बार इजरायली सेना के सामने हथियार डालने से मना कर दिए और लड़ाई चालू कर दी। लास्ट में ये बहुत ज्यादा अभी तक का बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा घमासान युद्ध हुआ, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है लगातार। दोनों के लिए पूछताछ के लिए फिर उन्होंने विशेष सुरक्षा बल भेजे, तो काफी चीजें हुई हैं रिसेंटली। यहाँ तक कि आप देखोगे कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो खुद इस पे बात करने के लिए मिस इजराइल और पश्चिमी तट की पर्टिकुलरली यात्रा करने वाले हैं और वहां पे जाके बात करेंगे कि चल क्या रहा है, कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ स्टार्ट हो जाता है कि हर रोज इस पे इतने लड़ाई क्यों हो रही है। अब लड़ाई इतनी हो रही है तो कुछ ना कुछ तो खास ही होगा। तो समझते हैं इसमें पश्चिमी तट और गाजा पट्टी। पश्चिमी तट जॉर्डन नदी के बाकी हिस्सों में स्थित है। यह एक ऐसे मानो कि एक युद्ध स्थल का प्रवेश द्वार है। और पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण में इस अब इसके पूर्व में जॉर्डन है और दक्षिण पश्चिम में इजराइल द्वारा आदेश दिया गया है कि गाजा पट्टी पे उसका कब्जा रहेगा। दूसरी ओर नदी के किनारे एक छोटा सा बुटीक है। मिस्र और इजराइल के बीच का भूमध्य सागर के बीच में ये स्थित है। अब थोड़ा यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के निर्माण का इतिहास क्या रहा है। अब विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी तट और गाजा पट्टी ब्रिटिश साम्राज्य शासनादेश का हिस्सा बन गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक फिलिस्तीन और अन्य बहुल क्षेत्रों में मातृभूमि के लिए यूरोप से भाग रहे यहूदियों ने जोरदार मांग करी थी। इसी संबंध में यरूशलेम इसका संबंध यरूशलेम से भी था। पवित्र स्थानों पर जाने का विचार करें और जो ब्रिटिश शासनादेश के अंदर थे। यरूशलेम सदियों से सऊदी अरब और यहूदियों के बीच धार्मिक विवाद का केंद्र रहा है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये जरूर मान के चलो कि जो सारी लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, मतलब लड़ाइयाँ नहीं कह लड़ाइयाँ भी कह सकते हैं, या फिर सारा जो मूल कारण है इस्लाम का और आपका यहूदियों का, वो जन्म यरूशलेम में ही है। अब जब यरूशलेम में जन्म है तो दोनों उसको अपनी अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। अब पवित्र मानते हैं तो दोनों उसको कब्जाना भी चाहते हैं कि हमारे अंडर में रहेगा, तो सारी लड़ाई चालू होती है यहाँ से। जब 1937 में ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ से समाप्त हो गया तो संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और नए इजराइल राज्य के बीच में फिलिस्तीन का यह अरब यहूदी विभाजन प्रस्ताव पारित कर दिया। इस विभाजन से भूमि का कुछ 53% हिस्सा की जो मेजोरिटी में थे ये लोग, 53% तो दे दिया यहूदियों को और बाकी का हिस्सा 47% दे दिया फिलिस्तीन को। अब ऐसे करके उन्होंने विभाजन कर दिया। विभाजन होने के बाद में जैसे ही विभाजन हो गया, अब विभाजन होने के बाद में उन्होंने अपना एक 1937 में इजरायली राज्य का गठन कर दिया। गठन होते ही उन्होंने फिर इसमें 1948 में लगभग लेबनान, सीरिया और जॉर्डन को डुबो दिया और आपस में इतना युद्ध छेड़ा क्योंकि वो लोग गरीब देश थे ऑलरेडी। तो उन्होंने आपस में लड़ लड़ के इन्होंने यहूदियों ने लड़ाई करी जॉर्डन और लेबनान और सीरिया से, और इनको डुबो दिया पूरी तरह से। अब इनका जो जितना भी इन्होंने डुबो लिया वो सारा हिस्सा भी, अब पहले तो इनके पास 53% था और जो इन्होंने ऑलरेडी अब युद्ध के बाद कब्जा लिया वो भी इनका हो गया। अब इनके पास मेजोरिटी ऑफ स्टेट, मतलब मेजोरिटी ऑफ भूमि थी, अब वो इनके पास सरक के चली गई। आप अब ये कह सकते हो कि 1949 के अंत तक
अब 48 सॉरी 78% जो भूमि थी अब वो इसराइल के पास आ गई है। और फिलिस्तीन जो पहले 47% था वो अब छोटा होके 22% तक समय समाप्त हो गया है। अब उसके बाद में भी युद्ध तो चल रहा है अभी भी, उसके बाद में भी अगर इतिहास देखोगे तो उनके बाद में भी फिर युद्ध चल रहा है। और होता कंटिन्यूअसली यही है। 1949 में गाजा पट्टी जो है वो मिस्र के सैन्य के अधीन थी। 1947 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद में अन्य देशों ने फिर से इसराइल को एक खड़ी भूमि के रूप में मान्यता दे दी। और मान्यता दी और कुछ ने नहीं दी। जिन्होंने नहीं दी उन्होंने फिर दोबारा से इसराइल ने उनके अगेंस्ट युद्ध चालू कर दिया। और जो युद्ध चालू हुआ वो दूसरी बार युद्ध हुआ, और जितना फिर इजराइल ने दोबारा से जीता और फिर वो दोबारा से और कब्जा लिया। तो कुल मिला के वहां पे जो युद्ध बार बार हो रहा है उसमें इजराइल ज्यादा से ज्यादा भूमि कब्जाता जा रहा है। और जब क्योंकि वो जीतता जा रहा है तो वो भूमि कब्जाता जा रहा है। अब इनकी परेशानी ये है कि पहले इनके पास चार, ये तो सारे की डिमांड करते हैं। अब लगातार हारते भी जा रहे हैं। अब हारते जा रहे हैं तो वो अपनी भूमि को भी गंवाते जा रहे हैं जो ऑलरेडी था, मतलब उसको भी गंवाते जा रहे हैं। कुल मिला के डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ युद्ध ही युद्ध चल रहा है। और तब से अब तक ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली चल रहा है। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।